ओके ओके ओके। आज वापस से लेक्चर किस चीज के ऊपर। आज हम लोग करेंगे टेबल घसकाना थोड़ा जरूरी पड़ जाता है, सो प्लीज इग्नोर दैट नॉइज। एंड टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ, आज हमारा पहला क्लास है किस चीज का। आज से हमारा न्यू सेशन हो रहा है चालू, जो कि होने वाला है JEE मेंस एंड एडवांस के ऊपर। यानी कि आज के बाद आप लोगों के लिए JEE मेंस और एडवांस दोनों के लेक्चर्स आने चालू हो जाएंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि कैसे IIT निकालना है। मतलब हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट को समझना है। तो क्लास 10th के साथ साथ जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, जो IIT NIT IIIT वाली जो पढ़ाई है, वो भी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली एग्जाम्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं एग्जाम्स के बारे में। तो फिर ये जो JEE होता है ना, ये JEE ये खाली दिखने को है JEE, फुल फॉर्म होता है इसका जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। अब भैया इसमें होता क्या ना है, ये जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये दो पार्ट में लिए जाते हैं। एक होता है भैया JEE मेंस, JEE मेंस, और एक होता है भैया JEE एडवांस। अब एडवांस बोलो एडवांस बोल दो, बात बराबर। तो फिर आज से हम लोग इन दोनों की तैयारियां करेंगे, यानी कि हम लोग IIT NIT और IIIT जिन बच्चों को करना है उनके लिए तैयारियां से चालू हो जाएगी। तो हमारा पहला कंसेप्ट चालू होगा कहाँ से, JEE मेन से। तो उससे पहले इन दोनों को हम लोगों को रखना है थोड़ा सा साइड में। इन दोनों को हमें क्या रखना है, थोड़ा सा साइड में रखना है, क्योंकि शुरुआत डायरेक्ट JEE मेंस और एडवांस से नहीं होता है। अब आप लोग अगर सोच रहे होगे कि भैया इसकी तैयारी कैसे करें, तो देखो बेसिकली इसके लिए कुछ नहीं, हमारा मेन फोकस रहना चाहिए 11th एंड 12th। 11th एंड 12th, 11 12 जिसका अच्छा से निकल गया उसके लिए मेंस तो आराम से निकल ही जाएगा, और अगर ज्यादा मेहनत करी तो एडवांस कुछ नहीं है। ठीक है। तो क्लास 11th की अगर बात की जाए, देखो कुछ नहीं है, खाली 11 12 आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। अब बोलोगे भैया NCERT देखना है हमें, तो वही गलत, बिल्कुल गलत। NCERT हमें शुरुआती में तो बिल्कुल ही टच नहीं करना भैया क्लास 11 12 में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होगा तुम्हारे साथ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराया जाएगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, ये तुम खुद बोलोगे कि NCERT पेज पलटा, ये आता है ये आता है ये आता है, हो गया खत्म। तू दूसरा चैप्टर खोला, ये आता है ये आता है ये आता है ये आता है, भैया चैप्टर खत्म। तीसरा खोला, ये आता है ये आता है ये आता है। ऐसा तैयारी करना है हमें, और ऐसा तैयारी करवाने के लिए मैं तैयार हूँ आप लोगों को। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि NCERT को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है।
क्योंकि हमारी शुरुआत होती है कहाँ से, बेसिक से। बेसिक्स कहाँ से, बेसिक से। तो बेसिक्स में बेसिकली होता क्या ना है कि हम लोग हर एक चीज को वापस से रिमाइंड करते हैं कि हमने 10th में ये समझा था। फिर उसके बाद 11th में तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट चालू होगा 10th वाले और 9th वाले चीजों के बाद। 9th 10th और उससे बिफोर वाली कुछ कुछ बातें, बिफोर वाली कुछ कुछ बातें मेन 9th 10th के पर्पस में तुम्हारा बेसिक्स रहेगा। फिर 11th में तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो तुम बोल रहे हो सेट्स, वहां से चालू होगा। फिर उसके बाद 12th होगा आपका, ठीक है। तो हमें क्या ना करना है, 11th के चीजों से पहले हमें क्या करना है, बेसिक्स पढ़ना है। तो आज हम लोग आज से बेसिक्स में ही हमने कम से कम अराउंड 15 to 20 डेज अराउंड लग जाएंगे बेसिक्स में। 15 to 20 डेज। अब ये जब 15 से 20 दिन है, इनसे तो काफी है नहीं। तो भाई खाली बेसिक्स के लिए आपको देने हैं 15 से 20 दिन शिद्दत से, मतलब मन लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक्स जब हमारा क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग टॉपिक मतलब चैप्टर वाइज आएंगे। किस कैसे आएंगे, चैप्टर वाइज आएंगे, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर मैं मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी करवा दूंगा। केमिस्ट्री मेरी उतनी स्ट्रांग है नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। या फिर आप केमिस्ट्री के लिए कुछ और भी अगर चाहो तो देख सकते हो, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट फॉर द केमिस्ट्री। बट अगर मैथ्स और फिजिक्स की बात करो तो भाई वो मेरा स्ट्रांग है। बट अभी शुरुआती हम लोग करेंगे मैथ्स से। मैथ्स में हम लोग उसके बेसिक्स करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फिजिक्स कराने के लिए तो वे भैया फिजिक्स भी कर लेंगे, और अगर बोलोगे केमिस्ट्री के लिए भी तो केमिस्ट्री के लिए भी देख लेंगे, और केमिस्ट्री की भी वीडियोस बना लिया करेंगे और पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है भैया। तो 11th के लिए बेसिकली अभी हमें क्या करना है, पहली चीज बेसिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है बेसिक्स। मैंने पिछले वीडियो में बोला था JEE की तैयारी के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी करवा दूंगा, ठीक है भैया। ये है मेरी मैथ्स की कॉपी JEE वाली, अंदर में सारे के सारे नोट्स बने हुए हैं। और ये जैसे ही हमारा बेसिक्स खत्म होगा, आप लोगों को बेसिक्स वाले जो है सो नोट्स की PDF मिल जाएगी। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे। तो टेंशन लेने वाली कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्लास 11th और एम ले लेना है IIT। एम हमेशा रखना है IIT, एम IIT, ठीक है। एम रहेगा हमारा IIT। तो शुरुआत जो चीजें होती है वो होती है बेसिक मैथमेटिक्स से, बेसिक मैथमेटिक्स से। अब अगर बात कर ली जाए इसके बारे में तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जैसे कि इसमें पांच पांच चीजों के बारे में पढ़ना है। पहली चीज है भैया नंबर सिस्टम। पहली चीज नंबर सिस्टम।
दूसरी चीज है हमारे पास इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, अब भाई नंबर सिस्टम ये ऐसा है ना, खाली नंबर सिस्टम खत्म करते करते 6-7 दिन लग जाएंगे। इनइक्वालिटी में भी हमें 6-7 दिन लगे जाएंगे। मतलब मान लो कि नंबर सिस्टम में हमें 1 सप्ताह या उससे ज्यादा लग सकता है, इनइक्वालिटी में भी 1 सप्ताह उससे ज्यादा लग सकता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट इन 1 वीक, क्योंकि सिलेबस काफी लंबा है, काफी बड़ा सिलेबस है। फिर हमें पढ़ना है भैया लॉगरिदम्स। ये चीज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लॉगरिदम्स जो है। रुको, ये जो लॉगरिदम्स है ना, ये आप लोगों को थोड़ी परेशान कर सकती है, ठीक है, थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकती है आप लोगों के लिए। फिर चौथी चीज हमारी आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट एंड फाइनल चीज बेसिक्स में आएगी सीक्वेंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की चीजें हैं। ये सारी की सारी चीजें खाली स्टार्टिंग की चीजें हैं। बोलोगे भैया डराओ मत यार, भैया देखो कुछ नहीं करना है, आराम आराम से सभी को करना है, हर एक चीजों को समझना है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे पास टोटल 5 टॉपिक रहेंगे। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा इनइक्वालिटी, तीसरा लॉगरिदम, चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पांचवा सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अब इसमें से ये मत समझ लेना कि भैया एक सीक्वेंस में करना है। अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स के ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, हो सकता है पहले तो भैया नंबर सिस्टम ही करेंगे, फिर इनइक्वालिटीज होंगे, फिर आई थिंक कि आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू हो जाएगा, और फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड लास्ट में आई थिंक कि लॉगरिथम्स आपका चालू होगा। लेकिन इतना तो फिक्स है, नंबर सिस्टम के बाद इनइक्वालिटीज आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद के ये तीनों चीज देख लिए जाएंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मतलब कि बाद में कि आप लोगों को किस टाइप से आगे कराना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक्स में एम आईआईटी को मिटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन एम हमें रखना है आईआईटी बोर्ड पर से मिटाने के लिए बोला उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें देखना है पहला चीज, पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक था हमारा भैया नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। अब ये जो नंबर सिस्टम है, इसके लिए हमें बस एक चीज ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर का हमें खाली डेफिनेशन याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। सो आई वुड प्रेफर कि साइड में या तो एक बॉक्स लगा लो या तो एक स्टिकी नोट लगा लो, क्योंकि ये खाली देखने वाली चीज है रैशनल नंबर, या फिर तुम्हारे माइंड में भी सेट रहता है। तो रैशनल नंबर को हम लोग साइड में लिखते हैं। पहले बताओ रैशनल नंबर होता क्या है। अब बोलोगे भैया ये तो सीधी बात है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0 and p and q are any integers। any integer मतलब रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि p by q के फॉर्म में होता है। सॉरी, p by q मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, p by q मतलब
फ्रैक्शन, ठीक है भाई, पी वाई के मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल फॉर्म में रहना चाहिए ये। तो फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसा ऐसा पी वाई क्यू फॉर्म जहाँ क्यू 0 के बराबर ना हो। अब बोले भैया 1 तो हो गया, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो भैया वो तो 0 ही हुआ, भैया नहीं हुआ 0। कोई भी वैल्यू उठा लो, चाहे 9 उठाओ, चाहे 6 उठाओ, चाहे 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, 7 उठाओ, 38 उठाओ, कोई भी नंबर उठाओ, उसमें हर एक के नीचे 1 रहता ही है। जहां पे भी 0 हो गया इसका मतलब कि वो नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 से डिवाइड हो रहा है। किससे? 0 से। और जब वो 0 से डिवाइड हो गया तो आंसर हमें दे दिया कितना? 8 को 13 घुमा दो, आंसर आ जाएगा इसका इनफिनिटी। अब ये मत बोलना कि भैया बोले 8 है इसको घुमा दो इसे, भैया इनफिनिटी का सिंबल है ये। तो क्या हो जाता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो उसका आंसर इनफिनिटी आता है, बट हमें सिखाया गया है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो आंसर आएगा भैया 0, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों को शुरुआत तक में बता दिया गया कि 0 से डिवाइड करो या 0 किसी नंबर से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो उसका वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगा, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। तो ये है खेला यहाँ पे। बात आ गई समझ में? ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर का एक ये कॉमन 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 सबसे आसान जो होता है डेफिनेशन वो है, अब बोलोगे भैया ये तो एक ही डेफिनेशन हो गया, आप क्या बोल रहे हो कि एक और डेफिनेशन है, वही कैसे हो गया? यहाँ पर लिख दो इसी के नीचे और। अब दूसरा डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। द नंबर which is non-terminating non-terminating but repeating is known as rational number। क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया रैशनल नंबर, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर, गलत हो गया डेफिनेशन भैया, थोड़ा सा मिटाते हैं। बट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल प्लेस, आफ्टर कहां से? डेसिमल प्लेस, इज नोन एज रैशनल नंबर। आप लोग इसे नोट करो, तब तक मैं अपना मार्कर रिफिल कर लेता हूं, इसके भी अलग ही टेंशन रहता है। एक तो बड़ा दिक्कत वाला बात है ना, इंक खत्म हो जाता है तो भाई सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है। नोट कर लेना साइड में। है भाई? हो गया भैया रिफिल। मार्कर तो हो गया रिफिल। अब आप लोग बताओ कि आपकी कॉपी में ये डिफिनीशन रिफिल हो गया? नहीं हुआ कोई बात नहीं, आराम से लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना प्रेशर लेंगे
जितना प्रेशर लेंगे उतना ही हमें कष्ट होगा। क्या होगा? कष्ट होगा। कष्ट ऐसे ही होता है, पता नहीं, मिटा दिया है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या हुआ? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers, any integers। तो ये तो हमारा था भैया बेसिक डेफिनेशन, काम नहीं आने वाला। और पूछे कि दूसरा डेफिनेशन क्या है तो बताएंगे ये। अब 11 12 में हम भैया आने वाले हैं, 11th एंड 12th। इसके अकॉर्डिंग भैया हमें क्या करना होगा? हमें ये वाला याद करना होगा। पूछे नहीं है तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग ऑफ द डेसिमल प्लेस हो गया। यानी कि कोई ऐसा नंबर जो डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रहा हो, यानी कि x आ गया, 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 वो y कभी नहीं आएगा। ठीक है, या फिर डेसिमल के बाद x y x y x y कोई भी नंबर आ सकता है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो भैया 1/2 है, इसका हमें आंसर पता है कितना होता है? 0.5 होता है। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि इसके बाद में एक जीरो लगाया कोई मतलब नहीं, एक और जीरो लगाया कोई मतलब नहीं, फिर जीरो लगाया फिर कोई मतलब नहीं, ऐसे कितने जीरो लगा दूंगा मैं, कोई मतलब नहीं बनेगा। क्या हो रहे हैं? जीरो रिपीट हो रहे हैं, जीरो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, जीरो कभी खत्म नहीं हो रहे हैं। चलते जाएंगे जीरोज, जीरोज बढ़ते जाएंगे, जीरोज बढ़ते जाएंगे, लेकिन कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। डेसिमल के बाद एक वैल्यू, उसके बाद जीरो, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, और जितना जीरो डालना है डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर, क्योंकि भैया डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि वो कभी भी रुक नहीं रहे हैं, एंड रिपीटिंग है, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। जहां पे क्या हो रहा है? जीरो रिपीट हुए जा रहा है। जीरो देख लो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, जोर 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 जोर। हाँ, तो फिर ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्या बोल दिया? हाँ, तो ये है। हाँ, तो डेसिमल के बाद नंबर जो रिपीट हो रहे हैं और खत्म नहीं हो रहे हैं, रिपीट हुए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे भैया? रैशनल नंबर बोल देंगे। अब अगर मैं बोलूँ 3.99999999 नो 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 999, भैया बात बराबर है, 9999999, ऐसे कैसे बनेगी? 99999। तो भैया क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हुए जा रहे हैं। ये जो 9 है, ये एक याद रिपीट हो रहा है, यहाँ 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 यहाँ, और एंड सो ऑन। क्या हो रहे हैं भैया? रिपीट हो रहे हैं। डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? 9 ना तो खत्म हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग, रिपीट तो कर रहा है ये, तो उसे क्या बोलेंगे भैया? रैशनल नंबर। So the final definition is the number which is not terminating but repeating after decimal place is known as rational number. रैशनल नंबर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। बोलोगे भैया ये दो को एग्जाम्पल काफी नहीं है, कोई बात नहीं, करा देते हैं भैया। 4.1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234। क्या हो रहा है भैया? भैया 1 2 3 4 करते जा रहे हो आप, ये क्या हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा। 1 के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, ये तो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं भैया। एक बार सीक्वेंस देखो जरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 भैया रिपीट हो रहा है ना? 1 2 3 4 रिपीट हो रहे हैं भैया, इधर भी इधर भी। मतलब इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, फिर इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, भाई ये सभी रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया?
नॉन टर्मिनेटेड रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, रिपीटिंग भी हो रहा है, 1 2 3 4 का रिपीटिंग हो रहा है। अगर मैं बोल दूं 1 6 9 7 8 5 4, फिर से 1 6 9 7 8 5 4, डेसिमल के बाद है 0 पॉइंट। तो भैया यहाँ पे देखो ये एक बार आया, ये 2 बार आया, तो भैया और भी बार तो आएगा ही, और भी बार कितना आएगा, 1 6 9 7 8 5 4, ये कंटिन्यू होते जा रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं ये, लेकिन रिपीट तो भैया हो रहे हैं। अब जब रिपीट हो रहा है और कभी खत्म नहीं हो रहा है तो क्या ठहरा देंगे उसे, रैशनल नंबर भैया। और इसी के साथ हमारा पहला कंसेप्ट, जो कि बेसिक चीज, बेसिक मतलब एकदम आसान चीज और ध्यान में रखने वाली चीज होती है, खत्म। अब बोलोगे भैया एडवांस का क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज रैशनल नंबर, नहीं, गलत बात। ना तो ये एडवांस में पूछाएगा, ना तो ये मैथ में पूछाएगा। और एक और चीज, एक और चीज हम लोग करने वाले हैं जेडब्ल्यू में एंड एडवांस की तैयारी। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग जो मेंस का एग्जाम देंगे उसके लिए मैंने पर्सनली खुद के लिए, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि ये जो बुक है अरिहंत का जेडब्ल्यू मेंस वाला बुक, ये बुक आप लोग ले सकते हो। और हाँ, एक बात ध्यान देना, लेटेस्ट रहना चाहिए, यानी कि 7 इयर्स रहना चाहिए। 7 इयर्स क्यों, क्या रहना चाहिए इसमें, 2019 के बाद वाला रहना चाहिए। अब बोलोगे भैया उससे पहले वाला क्यों नहीं, क्यों नहीं, है ना, बोलोगे ही बोलोगे। तो भैया एक बात बता रहा हूँ, ये जो जेडब्ल्यू मेंस का जो ये PYQ है ना 7 इयर्स वाला, इसमें चैप्टर वाइज पहला एक तो बना हुआ है, जिससे कि आप लोगों को और आसानी भी होगी, ठीक है। और 2019 से पहले ना ये जो जेडब्ल्यू मेंस का जो PYQ है 2019 से पहले CBSE बनाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो, ऐसा मत समझना कि भैया कुछ भी बोल रहे हैं। 2019 से पहले CBSE बनाता था, और 2019 जैसे खत्म हुआ, जी हाँ, CBSE ये काम छोड़ के और NTA ने इसे अपने हाथ में ले लिया कि जेडब्ल्यू मेंस का जो क्वेश्चन अब हम बनाएंगे, हम नहीं, मतलब जो बनाएगा वो NTA बनाएगा। उससे पहले तो CBSE बनाता था, लेकिन अब NTA बनाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ब्रैकेट्स मालूम है, ब्रैकेट्स, हाँ बोले भैया मालूम है। अब मैं बोलता हूँ भैया नहीं मालूम है तुम्हें, अब बोलोगे भैया कैसे, है ना। ब्रैकेट में तुम्हें क्या मालूम है, इसको इसको क्या बोलते हैं, अब बोलोगे भैया ये तो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। मैं बोल रहा हूँ भैया इसको क्या बोलोगे, बोले भैया बिग ब्रैकेट, भैया बिग ब्रैकेट। इसको क्या बोलोगे, बोलोगे भैया करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बोलोगे। अब आ जाते हैं 11 12 वाली चीजों पे। अब इसका नाम स्मॉल ब्रैकेट नहीं रहा, स्मॉल ब्रैकेट दुनिया से लापता हो चुका है, और स्मॉल ब्रैकेट की जगह ले ली है अब ओपन ब्रैकेट ने। स्मॉल ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट ने ले ली है। धुरंधर देखे हो, धुरंधर, धुरंधर मूवी देखे होगे, रहमान डकैत,
रहमान बलोच, रहमान बलोच डकैत, जो बोलो। रहमान बलोच हमजा अली मजारी के हाथों मारा गया। और रहमान बलोच जो पूरी लियारी को संभालता था, अब वो लियारी उसके हाथ से निकलकर पहुंच गई हमजा अली मजारी के पास। सेम चीज भैया इन दोनों के साथ भी है, सिर्फ इसके और इसके साथ। इसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सपोज दैट इन दोनों के केस में रहमान बलोच वाला सीन है, और इसके में किसका सीन है भाई, बोलो। इसके में किसका सीन है? अरे बोलो ना यार, मूवी नहीं देखी क्या? अरे भाई इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। पाकिस्तान, सॉरी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सेम कहानी इसमें आ गया है, धुरंधर वाली चीज आ गई है इसमें। क्या आ गई है? धुरंधर वाली चीज। ओपन ब्रैकेट, मतलब ये जो ब्रैकेट है इसका नाम था स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट को मार दिया गया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के हाथों मार दिया गया, और वो बन गया क्या, इसका हेड, यानी कि इसका नाम अब जाना गया है ओपन ब्रैकेट के नाम से। सेम इसका भी, इसको बिग ब्रैकेट हटा दिया गया, और अब इसको जाना जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट के नाम से। और ये तो प्राइम मिनिस्टर है, ये कर्ली ब्रैकेट, इसको इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दुनिया का कोई भी कितना भी जोर लगा ले, इसको कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अब ये मत बोलना भैया न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे पाकिस्तान पे, हो सकता है आराम से, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इसका इसका खेल खत्म, और ये दोनों गायब, और इसका नया नाम ये। ठीक है भैया, ओपन, इसको अब ओपन ब्रैकेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे, और ये तो अपना कर्ली ब्रैकेट है ही। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले उठाते हैं क्या, ओपन ब्रैकेट उठाते हैं। किसको उठाते हैं? ओपन ब्रैकेट को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? पहले भैया टॉपिक डाल लो स्टार मार्क करके, ब्रैकेट्स, फिर लिख लेना ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ओपन ब्रैकेट होते क्या है, ये और ये। अब इसका खेला क्या ना है, देखो ये है एक नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे आएंगे दो पॉइंट्स, लेट से एक पॉइंट हमारा आया 1 और एक पॉइंट हमारा आया 7 मान लो, या फिर इसको 2 कर लो।
इसको 2 कर लो, उसको 7 मान लो। ओपन ब्रैकेट मतलब खुला हुआ। अब ये मत बोल देना भैया खुला हुआ है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। हाँ मतलब छोड़ना ही है, बट हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये गोला बना देंगे इसके ऊपर और एक गोला इसके ऊपर बना देंगे और इस दोनों गोले को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है वो जानते हैं, यानी कि 2 के ऊपर क्या है, ब्लैंक है, और 7 के ऊपर क्या है, ब्लैंक है। अब ओपन ब्रैकेट में क्या हो रहा है कि हम लोग 2 और 7 को छोड़ देंगे और उसके बीच वाला जो भी नंबर है, ये बीच वाला जो भी नंबर है, इसको उठा लेंगे। अब अगर मैं बोल दूं कि भैया 2,7 है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो बोलोगे नहीं भैया ये गलत हो गया। अगर कह दो 3,7 है, तो बोलोगे भैया नहीं गलत है। कोई बोले अगर 3,6 है, तो बोलोगे हाँ सही है। हमें 2 और 7 को छोड़ देना है, 2 और 7 आना ही नहीं चाहिए। अगर मान लो तुम्हें कोई बोल रहा है कि अंडर ब्रैकेट 3 आ गया, तो बोलोगे हाँ सही बात है। 2.01 बोल दिया तो सही बात है। अगर अगर तुम्हें कोई बोल दे, अगर तुम्हें कोई बोल दे 7, क्या 7 आएगा, बोले भैया नहीं आएगा। कोई बोल दे भैया 6.9, हाँ आएगा। हमें 2 के आगे और 7 से पीछे देखना है। अगर ब्रैकेट में 2 के बाद और 7 से पीछे वाला नंबर है, तो इसका मतलब कि वो, मतलब कहने का इन सेंस कि कोई भी नंबर है उसे हमें रिप्रेजेंट करना है किस तरह से, कि हमें बोल दिया गया डाटा है 2 और 7 और में इसके बीच का निकालना है। तो इसके बीच में अगर हमें निकालना है तो भैया 3, 4, 5, 6, और भैया इसमें ध्यान से देखना 4/, नहीं 4/, नहीं 5/2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसको ऐसे मानो 2.01 आ सकता है, 3.01 आ सकता है, 4.01 आ सकता है ना, लेकिन 2 और 7 इसमें कभी भी नहीं आएंगे। तो ये खेले ओपन ब्रैकेट का। अब आते हैं भैया क्लोज्ड ब्रैकेट पे। किस पे, क्लोज्ड पे। अब चलो क्लोज का थोड़ा मामला समझते हैं कि क्लोज भैया कहना क्या चाह रहा है। बंद है, ये क्या है, बंद है, क्लोज्ड है, बंद है। क्लोज में क्या ना होता है कि इस टाइप के ब्रैकेट्स बनते हैं। वापस से वही चीज हम लोग करते हैं। अगर एक नंबर लाइन है, उस पर कोई बोल दिया भैया 2 है, ये 7 है। अब हमें रिप्रेजेंट करना क्या, क्लोज ब्रैकेट पे कैसा नंबर लाइन बनेगा, वो था ओपन ब्रैकेट वाला नंबर लाइन। अब एक क्लोज ब्रैकेट का नंबर लाइन कैसा बनेगा, तुम देखो, एक फुल डॉट यहां बनेगा और एक फुल डॉट यहां बनेगा, मतलब दोनों के ऊपर में बनेगा, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन हो गया। अब क्या बोल रहा है, 2 से लेकर 7 तक, यानी कि इसमें 2 भी इंक्लूडेड रहेगा, 7 भी इंक्लूडेड रहेगा, और इसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, जैसे 3 हो गया, 4, 5, 6 या कोई भी नंबर, वो सारा का सारा क्लोज ब्रैकेट में काउंट हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं भैया 2.003 आएगा, बोल दूं भैया 7.01, तो बोलोगे भैया नहीं गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है। 2 आएगा, 7 आएगा अंडर क्लोज ब्रैकेट में अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 आएगा, 7 आएगा, और उसके बीच वाले जो भी नंबर, ये जो बीच वाला जो भी नंबर है ना, इसके बीच में ये जितना भी नंबर आएगा, यहाँ पर जितना भी नंबर आएगा, ये वो सब आएंगे क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में। क्लोज मतलब कहने का मतलब कि अगर 2 के ऊपर ये डॉट बना है, 7 के ऊपर ये डॉट बना है, कोई भी वैल्यू है, एक्स और वाई है, और उसके ऊपर में ऐसे डॉट बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसे डॉट बना हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लिए।
अब उसके दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी, कोई फिक्स नहीं, जो वैल्यू आएगी वो सारे के सारे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द क्लोज ब्रैकेट, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, मतलब बड़े वाले वैल्यू के ज्यादा नहीं और छोटे वाले वैल्यू का कम नहीं, दोनों के बीच में आने चाहिए वो। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट होता है खत्म भैया। अब आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट पे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग चीज, एक इंटरेस्टिंग चीज, चीज चीज एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे हम लोग। आते हैं तीसरे नंबर पे, कितना नंबर, तीसरा नंबर, विच इज करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं भैया, ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं करली ब्रैकेट्स। ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे। करली ब्रैकेट को कैसे डिनोट किया जाता है, ऑन द नंबर लाइन 2 है, 6 है, एक फुल डॉट यहाँ, एक फुल डॉट यहाँ, बस हो गया। हमने 7 लिया था ना, 2 और 7 हो गया। अब बोले भैया ज्वाइन नहीं करना है, नहीं करना है, ओपन नहीं रखना है, नहीं करना है, ऐसे ऐसे कुछ मत बना देना भाई, खाली रहेगा ये। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये खाली 2 के ऊपर डॉट है, यानी कि एक तो 2 वैल्यू रहेगा ही रहेगा अंडर करली ब्रैकेट, 2 रहेगा ही रहेगा, 7 के ऊपर डॉट 7 रहेगा ही रहेगा। अब बोलेगे भैया इसके भी बीच में से उठा लेते हैं, तो बोलेगे भैया नहीं, कोई बोले 3, बोलो नहीं, कोई बोले 5, बोलो नहीं, कोई बोले 8, 8 तो बाहर की चीज है, 8 तो और नहीं, 8 तो और नहीं, कोई बोले 6.9, बोलो और नहीं। यानी कि अगर ऐसा बना हुआ है तो एक तो करली ब्रैकेट ये होगा, साथ ही साथ जिसके ऊपर लगा हुआ है सिर्फ वो वैल्यू होगा, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ करली ब्रैकेट हमारा होता है कंप्लीट, करली ब्रैकेट कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अभी ब्रैकेट वाला ही पार्ट चल रहा है, ये मत समझ लेना कि भैया ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट वाला भी पार्ट चल रहा है अभी। अब क्या करो, एक पॉइंट बनाना हमें, तो उसके लिए मैं ऐसा बॉक्स बना रहा हूं, यू कैन यूज एनीथिंग। लास्ट में ना एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी लास्ट में, एक इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी लास्ट में। हाँ, तो ब्रैकेट्स का जो लास्ट का 2 पॉइंट्स है, ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि ओपन ब्रैकेट जो होता है ना, ये जो ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट कैन रिलेट विथ क्लोज्ड ब्रैकेट। अब बोलोगे भैया ये क्या बात पढ़ा रहे हो आप, बोलोगे अरे भाई पता है, बोलोगे तुम लोग बोलोगे, ऐसा मालूम है भाई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ओपन ब्रैकेट कैन रिलेट विथ क्लोज ब्रैकेट, यानी कि कोई भी वैल्यू, अगर हमारा 2 वैल्यू है 2,6, तो वो ओपन और क्लोज के साथ रिलेट करेगा ही करेगा। अब वो कैसे करेगा वो अब देखते हैं। नंबर लाइन है, ये 2 है, ये 6 है, ये एक बन गया खाली, ये एक पूरा फुल। अब बोलोगे भैया कैसे माने, कैसे माने, देखो मैंने क्या बताया था, जिस वैल्यू के ऊपर अगर ओपन है उसको छोड़ के आगे वाला देखेंगे, और जिस पे क्लोज है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे और उसके पीछे वाला देखेंगे, मतलब ज्यादा वाला वैल्यू के पीछे वाला और कम वाले वैल्यू के आगे वाला। तो यहाँ पर क्या ओपन है, तो यानी कि हम लोग 2 को ले नहीं सकते हैं और 2 के आगे वाला ले सकते हैं। और भैया 6 पे क्या है, क्लोज है, तो 6 पे क्लोज है, इसका मतलब कि हम लोग 6 को भी इंक्लूड करके और उसके पीछे वाला और यानी 2 से आगे वाला को हम लोग लेंगे। तो अगर मैं बोलूँ 3 ऐसा, तो हाँ भैया, बोलोगे 4 ऐसा, हाँ भैया, बोलोगे 5 ऐसा, हाँ भैया सही बात है। मैं बोल रहा हूँ 3,6 ऐसा कर लो,
3,6 ऐसा कर लो। क्या ये मंजूर है? नहीं है मंजूर भैया। क्यों? 3 तो इंक्लूड आ जाएगा ना इसके बीच में, तो भैया ये तो पूरा क्लोज लग गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2,6 ही है, 2 क्या है यहाँ पे, 2 ओपन है तो ये ओपन लग जाएगा, और 6 क्या है, क्लोज है तो ये क्लोज लग जाएगा। समझ में आई बात? लेकिन करली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। करली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब करली ब्रैकेट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? करली ब्रैकेट के बारे में। करली ब्रैकेट के बारे में ये मत समझिए ना भैया ड्राइंग बना रहे हैं हम, बॉक्स बना रहा हूँ पॉइंट के लिए। ये जो करली ब्रैकेट होता है ना, करली ब्रैकेट क्या चीज, ये जो करली ब्रैकेट होता है ना, वो किसी के साथ रिलेट ही नहीं करेगा। उसका कोई अपना दोस्त मित्र कुछ है ही नहीं, वो एकदम अकेला आदमी है, वो अकेले में खुश है। बहुत से लोग जो सुनते हो ना कि हाँ अकेला आदमी है, अकेले में खुश है, अपना जिंदगी निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बात खत्म है। वैसे ही करली ब्रैकेट का क्या है कि वो किसी के साथ उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप चल रहा है, जैसे चल रहा है बस चल रहा है। ठीक है? तो करली ब्रैकेट वो अपने आप में ही खुश है। तो करली ब्रैकेट विल नॉट रिलेट with any other ब्रैकेट्स। यानी कि ना तो करली ब्रैकेट जो है, ये जो करली ब्रैकेट है, ना तो ये स्मॉल के साथ रिलेट करेगा, और ना ये क्लोज, सॉरी, ना तो ये ओपन के साथ रिलेट करेगा, ना तो ये क्लोज के साथ रिलेट करेगा। भैया करेगा किसके साथ? तो भैया ये बिल्कुल किसी से भी रिलेट नहीं करने वाला। ये अकेला आदमी खुश है, अकेले में ही खुश है। अब अगर मैं बोल दूं कि इसके अंदर है 2,6, तो हाँ भैया ये चलेगा। अगर मैं बोल दूं कि ये है 2,6 है और ये बोल दूं, तो ये हो गया भैया नहीं। इसको अंडर ब्रैकेट नहीं तो अंडर द बॉक्स लिख देना, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। एक नोट पॉइंट बता रहा हूं, उसे नोट कर लेना, ठीक है? ये पॉइंट हो गया ना, ये लिख लिया ना तुमने? मिटा दूं? चलो मिटा दो। तो आज का जो हमारा ब्रैकेट वाला टॉपिक है, ये हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और क्लास 10 में हमने रियल नंबर के बारे में भी अभी हाल फिलहाल में ही, हाल फिलहाल में चालू ही हुआ है, तो हमने किया ही था रियल नंबर के बारे में पढ़ाई। लेकिन क्लास 11 वैसा नहीं है। क्लास 11 भैया बहुत अलग है। क्लास 11 में हमें इमेजिनरी, यानी कि जो नंबर सिर्फ सोचा जा सकता है, वो उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ब्रैकेट, ब्रैकेट जहां पे हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है उसके नीचे लिख लो नोट, रेड पेन से ये नोट लिख लेना और ऐसे कर देना। नोट लिख लो, पहला नोट, ठीक है? मैं बोल रहा हूं लिखते जाना। पहला नोट में लिखो, इन ओपन ब्रैकेट्स, इन ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स, open brackets and closed brackets can only have or contain, can only contain कर लो, can only contain 2 numbers in it। यानी कि जो ओपन ब्रैकेट है और जो क्लोज ब्रैकेट है, वो अपने अंदर सिर्फ 2 नंबर रख सकता है, उससे ज्यादा वो उसके पास क्षमता ही नहीं है। यानी कि फिर से सुन लो, इन ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स, open brackets and close brackets can only contain 2 numbers in it, can only contains 2 numbers in it, otherwise
दे आर मीनिंगलेस। यानी कि जो ये क्लोज ब्रैकेट जो है और ये जो ओपन ब्रैकेट है, इसके अंदर क्षमता है सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यू रखने का। अगर तीसरा वैल्यू आ गया तो भैया इसका कोई मतलब नहीं बनता है। दो वैल्यू चलेगा लेकिन तीन वैल्यू नहीं चलेगा। समझ में आई बात? पहला नोट पॉइंट हो गया। अब दूसरा नोट पॉइंट लिखो। दूसरा नोट पॉइंट लिखो, इन कर्ली ब्रैकेट्स, इन कर्ली ब्रैकेट्स, in curly brackets infinite numbers can exist in it। in curly brackets infinite numbers can exist in it मतलब करली ब्रैकेट में तुम कितने भी नंबर डाल दो, कितने भी नंबर डाल दो, कितने भी नंबर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कितना भी नंबर वो रख सकता है अपने अंदर, वो कितना भी नंबर रख सकता है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है। वो जितना चाहे उतना नंबर रख सकता है, इससे ज्यादा नंबर रख सकता है। भाई ये जो मैंने लिखा, चाहे तो पूरा बोर्ड भर दो, उतना नंबर लिख सकता है, ये लिख सकता है, उतना नंबर ये रख सकता है। भाई पूरा बोर्ड भर दो, उतना नंबर ये रख लेगा। कर्ली ब्रैकेट का ये क्षमता है। लेकिन अगर तुम चाहो कि इसमें कर दे, ये तो भैया तीसरा में ही टूट के बाहर आ जाएगा। इसके लिए दो काफी है भैया, दो में इसको बहुत भारी है, इसके लिए दो भी बहुत भारी है। इसमें जितना बैठा ना बैठा दो, उसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए दो बहुत है। लेकिन अगर तीसरा बैठा दिया, बस खत्म, कहानी खत्म। अब आते हैं कुछ सिंबल्स पे, कुछ सिंबल्स पे जो कि हम लोग नंबर सिस्टम के बाद पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जो कि बेसिक चीजें जो हैं, रियल नंबर हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, उसी के बेसिस पे हमें आगे भी करना है। रियल नंबर, रैशनल नंबर और ब्रैकेट्स जो थे, उन्हीं के बेसिस पे हमें आगे भी करना है। तो मेन जो हमारा चीज था वो तो हमने आज कवर कर लिया है, और बाकी बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग कल से चालू करेंगे। ये तो मोस्ट बेसिक था, मोस्ट बेसिक चीज था ये, रैशनल नंबर और ब्रैकेट्स। फिर उसके बाद कल हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम, आगे बढ़ाएंगे। और जैसे क्लास 10 में रियल नंबर्स किया, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा नंबर जिसके बारे में खाली सोचा जा सकता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कितना भी दम लगा लो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, कितना भी दम लगा लो कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ऐसा नंबर के बारे में पढ़ना, इमेजिनरी, जिसको हम खाली सोच सकते हैं, खाली इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ -1 है, -2 है, वो कभी होगा ही नहीं वैसा नंबर। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, गर्मी बहुत हो रही है, मिलते हैं, हाँ कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अच्छे से पढ़ना, आईआईटी निकालना है हमें, सिर्फ तुम्हें नहीं, हम मुझे भी निकालना है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। टेक केयर, हैव अ ग्रेट क्लास एंड डू स्टडी। शिद्दत से पढ़ाई करनी है और आईआईटी को हमें निकालना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। कहने का तो वक्त है नहीं, दोपहर हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय बाय एंड टेक केयर।